दिख रही है ना ये साइड? यस सर। मेरे का ना इंटरफेस इस तरह का है वर्डप्रेस का। अब वर्डप्रेस पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको फिर लॉगिन आईडी वगैरह ऐड करनी होगी, पूछता है हम्म। फिर जाके आप यहाँ पे आते हैं। हम्म। इसमें क्या डैशबोर्ड पहला ही ऑप्शन आएगा, हम्म। जहाँ पे हमारी वेबसाइट, जैसे हम डोमेन होस्टिंग वगैरह खरीदते हैं ना, तो हमारी नाम आता है फिर यहाँ पे डैशबोर्ड में। हम्म। सर ये डोमेन कितने का पड़ता है, जैसे ये ईयरली होता है ना प्लान तो? हाँ, ईयरली भी होता है, 2 साल का भी होता है और 3 साल का भी होता है, जैसे मर्जी आपको ले सकते हैं। हम्म। जैसी जरूरत हो आपको इस तरह से ले सकते हैं। ये कितने का क्या पड़ता है फिर? ये डोमेन पड़ जाएगा आपको 1500-1700 रुपये तक का पड़ेगा। हम्म। और होस्टिंग थोड़ा महंगा पड़ता है, वो कितने का क्योंकि पड़ता होस्टिंग होस्टिंग में क्या ना कि हमको अपनी वेबसाइट के लिए एक स्पेस क्रिएट करनी होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। है? हाँ। हाँ, तो वो तो पड़ जाएगा आपको 2500 तक, यानी कि समझ लीजिए 2700-2800 तक ना दोनों में हो जाता है। हाँ। 3000 का खर्चा बैठ जाता है उन दोनों में मिला के। 3000 का? हाँ। ए ओ देवी, यार फल ले दे यार। अब जैसे मैं अपनी चिल्ला दिखाता रहे थे हूँ, यार। ये टैब में मेरी लॉगिन हो रखी है वैसे, हाँ। मैं अपनी दिखाता यस सर। मिला यार 2000 का ले उसे मुझसे यार, महीना का। हूँ। थोड़ा टाइम लगा खुलने में, नेटवर्क रसगुल्ला थोड़ा चाहे तो। स्लो है। हाँ कोई बात नहीं सर। क्योंकि डोमेन और होस्टिंग ले लेते हैं ना, तो हमको क्या है, अच्छे समझ में आ जाता है पूरा वर्डप्रेस। मेरे पर अभी इतने पैसे नहीं हैं सर, वो मत ज़्यादा ही महंगी पड़ रही है बाद में तो। सीखने की बात है, ये भी है ना कि पापा से बोल सकता हूँ। अभी बोलूँगा तो और पापा अभी भी हाँ, वो तो है। पापा भी ये बोल देंगे आता जाता कुछ है नहीं और पैसे और बिगाड़ने चला। कोई नहीं, अब मेरे होस्टिंग का डोमेन है ना वेबसाइट में, उसी पे बता दूंगा आपको वैसे। हम्म। सर जैसे आपकी होस्टिंग में काम नहीं ले सकता, जैसे मतलब? नहीं, मेरी कैसे हो सकता है उसमें आप? नहीं होस्टिंग डोमेन नहीं। नहीं, होस्टिंग नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि मैंने सिंगल वाला ले रखा है। अच्छा। उसमें भी अलग अलग होता है, शेयर होस्टिंग होता है, इंडिविजुअल होस्टिंग रहता है, फॉर बिजनेस वाला होस्टिंग होता है। हम्म। होस्टिंग में 4-5 तरीके का है ना। अब हम लोग क्या सीखने के लिए लिए थे, तो हम लोग इंडिविजुअली लिए थे। हम्म। अब मान लीजिए किसी कंपनी में जो लेते हैं, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ तो शेयर होस्टिंग ले रखे, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट काम करते हैं वहाँ पे तो। अब जैसे इंटरफेस खुलेगा, यहाँ हमको अपना यूजर यानी कि मेल आईडी डालनी पड़ती है। यस सर। और यहाँ पे अपनी पासवर्ड कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो मर्जी आप। हम्म। फिर हमको लॉग इन कर देंगे। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा हमारा वर्डप्रेस का। हम्म। और इसमें जैसे मैंने ले रखा है, तो आप ये देखिए सुधांशु टीचर करके, और मेरी साइट है, तो यहाँ पे विजिट साइट करके मैं दिखाता हूँ, मेरी साइट जो है बनी हुई है। आपकी खुद की वेबसाइट है? हाँ। मैं सर्च करूँ गूगल पे फिर कभी? हाँ, किस नाम से है? सुधांश? सुधांशु डिजिटल का। ओके सर। ये देखो इस तरह का आएगा, दिख रहा है। हाँ। हाँ, तो ये डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट, मैंने इस पे काम अभी चल ही रहा है मेरा थोड़ा।
ऐसे मैंने कर रखा है, तो इस तरीके से मैंने बना रखा है। हम्म, ये स्ट्रेटजिक प्लानिंग वगैरह, लोकल एसईओ वगैरह, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, एसईओ एनालिटिक्स वगैरह, हम्म, जो हम एसईओ वगैरह में सीखते हैं। हाँ। कीवर्ड रिसर्च, लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक्स वगैरह जो बनाते हैं हम। हम्म, बाकी वही ये सब। और ये जो दिख रही है हमको टीचर की लोगो, ये मैंने खुद ही बनाई थी, वो भी कैनवा पे। हम्म, ये मेरी मल्टी पेज की वेबसाइट, और ये अबाउट अस वाले पे जाएंगे ना, हाँ। मैंने अबाउट अस वाली पेज भी क्रिएट कर रखी है इधर। हम्म, इधर कुछ टैक्स वगैरह डाल रखे हैं, हमारी मिशन क्या, स्टोरी, हम्म, और यहाँ ईमेल डाल रखी है हमने, और यहाँ थोड़ा ऐड कर रखा है। ये काउंटडाउन है, वो दिख रहा होगा 10 के, 8 के प्लस वगैरह। हाँ। ये थोड़ी टीम है हमारी। हम्म, इस तरीके तीसरा पेज सर्विस वाला, हम्म, जो भी सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं उसकी हम्म, पेज हमने क्रिएट कर रखी है। एक और सर्विस जैसे एसईओ है, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूआई यूएक्स डिजाइन है, हम्म, और ये पेपर क्लिक के माध्यम से पेड एड चलाते हैं हम्म, गूगल एड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और ई कॉमर्स के वेबसाइट वगैरह पे भी चलाते हैं कस्टमर की डिमांड पे। हाँ, सही है। तो इस तरह किस तरीके से कुछ वेबसाइट क्रिएट हो रखी है। हम्म, बाकी मंथली प्लान वगैरह है, जो भी हम्म, क्लाइंट है उनके है। हाँ। ये मैंने बेसिकली ऐसे ही ऐड कर रखा है डॉलर में, लेकिन उससे कम ही है प्राइस में से भी। अच्छा। अब कुछ क्वेश्चन है जो क्लाइंट वगैरह पूछते हैं मोस्टली, तो वो भी ऐड कर रखे हैं मैंने इसमें, हाँ, हाँ, इस तरीके से। हाँ। और इंक्वायरी के लिए जो भी सबमिट इंक्वायरी चाहिए, उसके लिए हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और मेरे सीधे कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म पे रिडायरेक्ट हो जाती है पेज। हम्म, ये ब्लॉग वाली पेज है, ब्लॉग एसईओ में ब्लॉग वगैरह डालते हैं, जैसे ऑन पेज में ब्लॉग लिखते हैं हम। हाँ। हाँ, तो ये ब्लॉग वाली पेज है। और ये कांटेक्ट वाली पेज है, हम कोई भी अगर हमसे जुड़ना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, तो उसके लिए पेज, मोबाइल नंबर ऐड कर रखा है हमने, वर्किंग आवर्स है। हम्म, तो ये आपकी खुद की पर्सनली होगी? हाँ, मेरी पर्सनली है, अच्छा। मैंने ही डिजाइन किया है पूरी वेबसाइट ये। तो फिर आते हैं कुछ रीच वीच इसके, ट्रैफिक कुछ रहता है इसमें? हाँ, अभी 3 महीने मेरे पास 3,000 करीब आए हैं हम्म। इम्प्रेशन। तो मतलब सर, जैसे मतलब 3,000 इम्प्रेसर आए, तो फिर क्लाइंट उसमें थे कितने आए आपके पास? क्लाइंट तो मेरे पास अभी कुछ नहीं आए हैं, 2 आए थे बस। हम्म, कोई क्लाइंट अभी मिलते ना, आपको पता है दिल्ली में ऐसे ही बहुत सारे हैं डिजिटल मार्केटिंग वाले, तो हाँ, दिल्ली। क्लाइंट मुश्किल से ही आते हैं, पता है। वो भी अब क्या है ना, फ्रीलांसिंग वाले क्लाइंट बोलना मुश्किल हो, क्योंकि तो जिस वेबसाइट पे फ्रीलांसिंग वाली क्लाइंट ढूंढते थे ना, उस पे क्या पैसा लगाना पड़ता है पहले, तब जाके क्लाइंट मिलती है। हाँ, फ्रीलांसर पे, हाँ ये है। पहले सही था कि फ्री में मिल जाता था। हाँ। अब क्या बिडिंग लगती है, जो जितना पैसा लगाएगा उस हिसाब से मिलता है उसको क्लाइंट। हम्म, और दूसरी बात है कि अभी मेरे को स्टार्टिंग है, तो अभी उस पे क्या रिव्यू भी चाहिए 5-6 साल का। हम्म, जिसके जितने रिव्यू रहेंगे, फिर वो फ्रीलांसर वाली वेबसाइट, फाइवर वाली वेबसाइट, दूसरी तरफ से क्लाइंट भी मिलते हैं। हम्म, तो वही दिक्कत है। हम्म, तो इस तरीके से वेबसाइट थी हमारी वहाँ की। हम्म, बाकी इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे होम अपडेट्स है, एलिमेंटोर है,
एलिमेंटोर से ही हम सारा वर्डप्रेस जो है रन करते हैं, उसी के हिसाब से कोडिंग चलती है। एलिमेंटर एक प्लगइन्स है, उसी के हिसाब से सारी, अगर टेक्स्ट लिखनी है, ईमेल डालनी है, उसमें है कुछ लोगो ऐड करनी है, तो उस हिसाब से उसके एलिमेंटर के हिसाब से ही बनती है। पोस्ट में बाकी आपको जो भी पोस्ट डालते हैं आप, यानी ब्लॉग लिखी है हमने, तो वो सब ऐड होती है इसमें, सारी जो भी आपने ब्लॉग्स बना जैसे रखी है। वेबसाइट अब आपने बना रखी है, इसके बाद भी आप पोस्ट कर रहे हो कुछ भी, वो है ना? हाँ, तो जैसे सर जब इसमें मैंने भी फिर स्टोरेज का सिस्टम होता होगा अपने? नहीं, इसमें कोई स्टोरेज का सिस्टम नहीं है ऐसा। अच्छा, कितनी हाँ पोस्ट कर सकते हो आप? हाँ, जितनी मर्जी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये रहता है कि आप कितने पोस्ट करेंगे। क्या हफ्ते में 2 ही तो पोस्ट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा इंसान, आप रोज तो पोस्ट करेगा नहीं। वीकली में 2 पोस्ट करेंगे बहुत है। बाकी पर डे का आप 20-20 बैकलिंक्स बना लीजिए, तो उस हिसाब से आपकी इधर रैंकिंग में हो जाएगी वेबसाइट। उस हिसाब से पोस्ट में मैंने ऑल पोस्ट में जाएंगे तो मैंने कुछ पोस्ट बना रखे हैं, मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बना रखी है अपनी वेबसाइट के लिए। व्यू वाले ऑप्शन पे जाके ये देखिए, मैंने ऐसे ब्लॉग लिख रखी है अपनी वेबसाइट के लिए। ये है जो मेन हेडिंग होगी हमारी, ये वाली जो है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और थोड़ा इंट्रो हमने लिख दिया यहाँ पे। सही है। हिसाब से हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह, इसमें थोड़ा इमेज वगैरह भी ऐड करनी होती है। अपने हिसाब से जो चाहे आप कर सकते हैं। बाकी मीडिया में वो फोटो ऐड होती है जो भी हम इस वेबसाइट पे ऐड करते हैं। मान लो ब्लॉग में हम कोई फोटो ऐड कर रहे हैं, तो जैसे मोबाइल में गैलरी होती है, उसी तरह इसमें मीडिया है जहाँ सारी फोटो ऐड होती है और वीडियो। और बाकी तीसरा ऑप्शन पेज है। पेज वो होता है जहाँ हम किसी वेबसाइट का पेज, जैसे मैंने दिखा ना, होम पेज लिख रखा, अबाउट अस, ब्लॉग वाली पेज बना रखी है वेबसाइट की, तो वो सारे पेज यहाँ क्रिएट होते हैं। मैं दिखाता हूँ ऑल पेजेस में जाके। जैसे अबाउट अस वाला पेज है, इसको व्यू करते हैं। ये देखिए, तो ये वाली खुल गई पेज हमारी, ओपन हो गई, जो मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है। वो सारी इंडिविजुअल पेज है ना, वहीं क्रिएट होती है और सारी वहीं पे ऐड हो जाती है ऑल पेजेस में जाके। तो हम ऐसे इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं और सबको लास्ट में ऐड कर देते हैं वेबसाइट में। कमेंट्स में वो आते हैं जो भी ब्लॉग हम लिखते हैं ना, तो जो भी मतलब कि कंपनी या कोई कस्टमर वगैरह सर्च करता है गूगल पे, यस सर, तो हमारी ब्लॉग आती है। जैसे हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो किसी ने सर्च की बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन कहीं भी, यानी कि इंडिया, तो उस तरह रिलेटेड हमारे में ब्लॉग में अगर कीवर्ड ऐड हो रखे हैं, तो हमारी ब्लॉग शो करेंगे। और उस पे मान लो किसी को गया, उस पे कमेंट करना चाह रहा है, कमेंट की, तो सारी कमेंट्स और लाइक यहीं पे ऐड होती है हमारी। बाकी है इसमें बहुत सारे ऑप्शन। प्लगइन्स है, प्लगइन्स में हम सारे, बिना प्लगइन्स के तो वर्डप्रेस चलेगा ही नहीं। तो बहुत सा जो जिसके हिसाब से, मान लिया हमको कुछ टूर एंड ट्रैवल्स वाली वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो उसके लिए टूर एंड ट्रैवल्स वाली प्लगइन्स ऐड करनी पड़ेगी। बिना उस ऐड किए हुए हम उसकी वेबसाइट डिजाइन ही नहीं कर सकते हैं। जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से हम प्लगइन्स ऐड करते हैं इस वर्डप्रेस में। और इसके नीचे यूजर है। यूजर में मान लिया आपको दिक्कत हो रही है किसी वेबसाइट डिजाइन करने में, तो आपने अगर शेयर होस्टिंग ले रखी है, तो दूसरे यूजर वाले को ईमेल आईडी और पासवर्ड शेयर कर सकते हैं, तो आपकी हेल्प कर सकता है वेबसाइट डिजाइन करने हिसाब से। मान लिया आपने इंडिविजुअल ले रखे अकेले के लिए, तो अब ऐसे में आप शेयर तो नहीं कर सकते हैं दूसरे को।
बाकी बहुत सारे योस्ट एसईओ है, जिससे हम क्या है, इसके 17 चेकलिस्ट होते हैं। जब हम एसईओ को ऑन पेज लिखते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे देखने पड़ते हैं, जैसे हेडिंग टैग सही है कि नहीं, मेटा कैरेक्टर के अंदर है नहीं। तो ये सब हमें अभी आगे पढ़ेंगे एसईओ में, तो उस हिसाब से चलेगी ये सब। हाँ बाकी पोस्ट में, ऑल पोस्ट में तो हम वो करते हैं जो हमने पहले क्रिएट कर रखे हैं। अब मान ले कोई ऐड पोस्ट करनी है, तो हम ऐड पोस्ट पे जाके वहाँ ऐड पोस्ट कर सकते, दूसरी पोस्ट डाल सकते, बनाएंगे पहले फिर ऐड करेंगे। हाँ पेजेस में भी ऐसी है, ऐड ऑल पेजेस में हमारी जो क्रिएट हो रखी है पहले वही दिखेगी, और ऐड पेजेस में जो हम पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, हाँ मान लिया हम अबाउट अस वाला पेज क्रिएट करना है, तो टाइटल मिल जाएगा अबाउट अस, फिर उसके नीचे जो सर, भी हमको जैसे बताना वो कर देंगे। मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, ठीक है। ई कॉमर्स, हाँ, हाँ जैसे मैं मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसके लिए तो फिर अलग वो करना पड़ता होगा प्लगइन्स की, मतलब इसमें तो ऑर्डर डिलीवरी सब होनी चाहिए। वो हम्म। जिसपे भी वो कर्सर गया, देखो उंगली दिख रहा है, वो कॉमर्स वाली। हाँ, हाँ, वो इसके लिए इसी वही वाली प्लगइन्स यूज करते हैं, वो कॉमर्स की, ई कॉमर्स की वेबसाइट डिजाइन तो करने सर के फिर लिए। इससे मतलब ऑर्डर डिलीवरी ये सब भी इसमें ही आता है ना। हाँ हाँ, सब मतलब कि मान ले ऐड टू कार्ड वाला जो भी आता है ना, उस पे लाइक अमेजोन, मीजो की फ्लिपकार्ट तरह हो वगैरह गया, पे। मीजो फ्लिपकार्ट की तरह ना। हाँ हाँ, सब उसी में ऐड टू कार्ड आ जाएगा, परचेज का आ जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी आ जाएगा, उस टाइम पेमेंट करना है वो भी ऑप्शन इसी में ऐड कर सकते हैं आप। यस सर। मान ले आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा सकते हैं, स्टॉक में इतनी है तो मतलब कि जैसे जितने परसेंट के। कुछ पूछना हाँ है मुझे। जैसे मतलब मेरा यहाँ से मतलब ऑर्डर, मतलब किसी शॉप पे से ऑर्डर मैंने मतलब ऑर्डर कर दिया कोई चीज़ है ना, हाँ, तो वहाँ से आ गया। अब मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, तो वहाँ पे क्या किसी को मतलब काउंटर पे बैठना पड़ेगा जो कैंसिल करे, या ऑटोमेटिक होता है पूरी प्रोसेस। नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिक, मान ले आपके पास आ गया और आपने कैंसिल कर दी, हाँ। तो आपकी वेबसाइट में दिख जाएगा कि कस्टमर ने ये प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया, तो आपके पास मैसेज आ जाता है। हम्म, फिर आप उसके हिसाब से जो करना चाहो कर सकते हैं। हाँ। अब जब यहाँ देख लो, मान हमने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दी, हम्म, यहाँ से डिस्पैच हो गया, डिलीवर हमने कर दी, हम्म, और वापस में क्या आ रहा, उसने कैंसिल कर दिया, तो डिस्पैच की जगह ना हमारा कैंसिल दिखा देगा वो। अच्छा। हाँ, तो फिर आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, और हम्म, दिखा भी देगा कि कितने दिन में कैंसिल हुआ है और कब तक हमारे पास आ भी जाएगा वो। हम्म, तो ये सब ना वो कॉमर्स वाली प्लगइन्स के हो जाता है यूज करके। हाँ, देखिए इसमें होम, ऑर्डर्स, ऑर्डर स्टेटस वगैरह ऑप्शन आ रहे हैं ना बहुत सारे, देखे तो। हाँ, हाँ, हाँ। ऑर्डर स्टेटस, कस्टमर, कूपन्स, रिपोर्ट। हम्म। कूपन जो ऐड करते हैं, जैसे 20% ऑफ, 30% ऑफ, इस तरह का कूपन यूज कर सकते हैं इसमें हम। हाँ, अब बाकी रिपोर्ट्स में हम ले सकते हैं कि कब तक हमारा डिस्पैच हुआ, ये नहीं हुआ। और मान ले कोई प्रोडक्ट हमने सेल की, हाँ, अब कस्टमर के मीशो के वाले की तरफ से वो टूटा आ गया, मान लो मीशो डिलीवरी वाले को, जिसको डिलीवरी जो देने आता है ना, उसने तोड़ दिया, कुछ टूट गया, टूट गया, हाँ। रिपोर्ट में जाके हम उसके रिपोर्ट कर सकते हैं मीशो वाले वेबसाइट पे जाके, फ्लिपकार्ट वाले वेबसाइट पे। वो 24 घंटे, 2 3 4 दिन, एक हफ्ते में उसका रिस्पॉन्स आ जाता है फिर कि अगर आपका प्रोडक्ट टूटा है तो आपको इतने पैसे जो है आपको मिल जाएंगे आपको वापिस। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से हम रिपोर्ट वगैरह हम देता है। स्टेटस में तो आपको दिख ही रहा है कि डिस्पैच हुआ, कब कस्टमर ने ऑर्डर किया है, हाँ, ये सब। तो ये सब इसमें आ जाता है पूरा ई कॉमर्स वाले में। हाँ। मतलब ज़्यादा वेबसाइट तो ई कॉमर्स की चलती है ना मार्केट में। हाँ हाँ, ई कॉमर्स की ना आजकल क्या ना, वेबसाइट ज्यादातर शॉपिफाई पे बनती है। अच्छा, शॉपिफाई पे। हाँ हाँ, वहाँ पे क्या है सर जो। नहीं उधर क्या ना, मोस्टली वो प्रोडक्ट के लिए डिजाइन की गई है। अच्छा। हाँ, कि ई कॉमर्स से रिलेटेड ही है मेनली, कि उस पे ज्यादातर ना सेल और परचेज का ही काम होता है शॉपिफाई पे। हाँ, वर्डप्रेस पे क्या हम कोई भी वेबसाइट चला सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है या चाहे कोई भी कंपनी रन कर रही है, हाँ, कोई हाँ, इंस्टीट्यूट चला रहा है, तो इस पे सारी वेबसाइट रन हो जाती है। हाँ। और शॉपिफाई पे क्या है ना, मोस्टली ना ई कॉमर्स रिलेटेड जो सेल और परचेज करते हैं, ई कॉमर्स वाली वेबसाइट वही मोस्टली उस पर रन होती है। हम्म, तो ई कॉमर्स के लिए शॉपिफाई अच्छी है वैसे। हम्म। लेकिन शॉपिफाई तो इजी है वर्डप्रेस से। अच्छा।
उसमें भी हाँ यही मैंने, सेम फंक्शन रहते होंगे शायद। हाँ इसी तरह का रहता है उसमें, लेकिन उसमें इजी है, टेम्पलेट्स वगैरह ना उसमें खुद ही डिजाइन हो जाते हैं, इसमें करना पड़ता है हाँ वर्डप्रेस में। हाँ और उसमें क्या ना, खुद ही हो जाते, बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखा देगा आपको। मान लिया आपने कोई क्लोथिंग की बिजनेस स्टार्ट किया, उससे रिलेटेड वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं कॉमर्स की, हाँ तो उसमें खुद ही बैकग्राउंड भी दिखा देता है, 4 टी-शर्ट टंगे हुए हैं जिस दुकान में टंगे नहीं होते हैं, हाँ हाँ। उस तरह के दिखा देगा आपको टेम्पलेट्स। हम्म तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, मैंने वो भी सीखा, वो भी शॉपिफाई भी आता है मेरे को, ऐसी बात नहीं है। हम्म। तो वो इजी है थोड़ा वर्डप्रेस। अच्छा, हम्म। आप कितना चार्ज करते हो बेसिकली कोई ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए? वो डिपेंड करता है कैसे बनाना चाहता है, मान लो वन पे डिजाइन करना चाह रहा है हाँ या किस तरह का प्रोडक्ट है उसका, हाँ। उस हिसाब से देखना पड़ता है पूरा ना। हम्म मान लो सिंपल प्रोडक्ट है कोई लोकल, बेसिकली वो चाह रहा है कि कस्टमर रीच करे, सर्च करे, हाँ तो उसके हिसाब से तो 5,000 चार्ज करता हूँ मैं। हाँ। बेसिक, बिल्कुल बेसिक 5,000 ही है। मतलब वेबसाइट स्टार्टिंग प्राइस ही 5,000 है आपकी, है ना? हाँ और फिर हाईएस्ट बिल्कुल बेसिक। कितनी आपने की अब तक? हाँ हाईएस्ट कितने की आपने अब तक? आइए तो 25। 25? कितनी वेबसाइट बना चुके हो और आप? तो मैंने 15। 15? अच्छा खासा कमा लिया होगा, रेवेन्यू तो अच्छा खासा होगा। अरे अब पैसा भी तो लगता है, मतलब डोमेन उससे खरीदने में अब पैसा नहीं लगता है, बताइए। नहीं, फिर वो अपन मतलब कस्टमर से ही बोल देना कि डोमेन होस्टिंग तेरे रहेंगे। नहीं देते तो वही है कि उन्हीं की वेबसाइट भी बनती है, हाँ, तो वही देंगे। एक्सेस तो उन्हीं से लेने पड़ती है। अब हाँ हाँ मेरा टाइम जा रहा है, नेट का पैसा जा रहा है, उसको क्या करूं मैं। हाँ। ऐसे भी दुगने ही जाते हैं, मतलब ऐड रन करते हैं कई तो। हाँ ऐड भी रन करते हैं, तो ऐड का पैसा तो वही देगा कंपनी वाला, मैं तो अपने जेब से दूंगा नहीं। हाँ, ऐड के, हाँ सही है। तो वही है, क्योंकि वेबसाइट डिजाइन करने के लिए तो पहले उसकी कस्टमर की ईमेल आईडी लगती है, उसी की पासवर्ड लगेगी, मैं तो क्रिएट नहीं करूंगा, नहीं तो मेरी वेबसाइट भी हो जाएगी क्रिएट। हाँ कस्टमर की एक्सेस लेनी पड़ती है। हाँ, पर उसके लिए कस्टमर रेडी भी तो होना चाहिए। वही है ना, आप कस्टमर कुछ कोई भाग जाता है देख गया, नहीं करवाना, पहले बोलता है फिर ना बोल देता है। हाँ और कस्टमर पे डिपेंड करता है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ सही है। हमारा काम है काम करना, हमको जो है काम कर देंगे उसमें। हाँ वही होता है और कुछ नहीं। ई कॉमर्स तो हो जाता है, ई कॉमर्स बोलती है ना, और कंपनियां ई शॉपिफाई भी बनाना प्रेफर करती है, अच्छा। क्योंकि उससे बहुत सेल होता है सही से भी, लेकिन वर्डप्रेस पे भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि इस पे नहीं होती, दोनों का ही सेम है मतलब कि। नहीं, वर्डप्रेस का क्रेज अच्छा है पर इस टाइम पे। हाँ वर्डप्रेस का तो अच्छा है, क्योंकि इस पे ना एडवांस ऑप्शन वगैरह है, शॉपिफाई से ज्यादा अच्छा ऑप्शन है इस पे। हम्म अब बहुत सारे ऑप्शन भी है इसमें, हम्म। ये प्लगइन यूज करके ये काम कर सकते हैं हम इसमें। हाँ और शॉपिफाई पे क्या कुछ लिमिटेड चीज ही है उसमें, हाँ। तो इसीलिए, क्योंकि डोमेन तो दोनों जगह लेना ही पड़ेगा हमको, चाहे शॉपिफाई पे काम करे चाहे वर्डप्रेस पे काम और करे सर हम। ये मतलब मैंने सुना है कि ये ब्लॉगर में होस्टिंग नहीं लेनी पड़ती है आपको? ब्लॉगर में, हाँ, ब्लॉगर भी तो चलता है एक। हाँ वो तो ब्लॉगर ऐप है, उसमें क्या ना, उसमें तो ब्लॉग पोस्ट करते हैं हम, उसमें उसमें तो होस्टिंग की जरूरत थोड़ी होती है उसमें। वो बेकार है मतलब ऐसे? नहीं बेकार नहीं, उसमें क्या ना, हम वेबसाइट के लिए ब्लॉग पोस्ट करते हैं, हाँ और ब्लॉगर इस तरह की थोड़ी वेबसाइट है वर्डप्रेस शॉपिफाई की, तो वो अलग ही है, और एक वेबसाइट की तरह है जिसपे हम अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉग और आर्टिकल पोस्ट करते हैं। अच्छा। हाँ उसमें ऐसा कुछ नहीं, हम्म। बाकी मेन तो यही है वर्डप्रेस शॉपिफाई, हाँ। यही सब है बस उससे। हम्म। अब फिर और बताइए आप, समझ में आया आज की क्लास फिर आपको? हाँ, समझ में तो अच्छा आया है। Okay. हाँ, कानवा का भी अच्छा आया था आपने वो लोगो। हाँ आप थोड़ा 2-3 वेबसाइट का वो सर्च करके आप डिजाइन करिएगा, फिर मेरे को भेजिए, फिर देखूंगा मैं हाँ कैसे बनी है। हाँ, मैं व्हाट्सअप करूँगा आपका ना। ये स्टार्टिंग में तो प्रीमियम थोड़ी मांगेगा कानवा, मुझे अकाउंट बनाऊंगा तो।
नहीं नहीं नहीं, फ्री में नहीं मांगता वो, आप फ्री में करेंगे, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी तो फ्री में ही करके दिखाई हूँ आपको अभी भी। हाँ हाँ मैंने तो वो ले ही नहीं रखी है ना, बस बिजनेस अकाउंट मत सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, बिजनेस अकाउंट में। वही है बस, और कुछ नहीं है। हम्म, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद है ना। हाँ ठीक है, गुड ठीक, नाइट। गुड नाइट। और भी डाउट हो तो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। ठीक है सर, मैं पूछ लूँगा और भेज दूँगा आपको ना। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। अरे वेलकम सर, आप क्या बोल रहे हो, थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू क्या बात है उसमें। हाँ, हम्म, ठीक है, ठीक, ओके बाय। ठीक है, ठीक है।